आपने कभी ऋतंबरा प्रज्ञा का नाम सुना है? ऋतंबरा प्रज्ञा का अर्थ होता है सत्य को समाहित करने वाली बुद्धि का विकास हो जाना। एक योगी में यह अवस्था आना बड़ा जरूरी होता है। मैं आज आपको जो भी बताऊंगा पतंजलि ऋषि ने स्वयं बताया हुआ है, और अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं तो आपके जो साधना आप कर रहे हैं उसमें बड़ी सहायता मिलेगी आपको। हम सबसे पहले जानते हैं कि अगर हम किसी साधन में प्रवृत्त होते हैं, साधन का अर्थ क्या है यहाँ पर? पहली बात तो आपने मार्ग चुना होगा। अगर आपने भगवान की साधना करने का निर्णय लिया है तो आपने मार्ग चुना होगा। या तो आप भक्ति मार्ग पर होंगे, या तो ज्ञान मार्ग पर, या कर्म मार्ग पर, या तो क्रिया योग के मार्ग पर। इनमें से कोई भी एक मार्ग चुनने के बाद में आपने कोई एक विधि चुन ली, उसे हमने साधन कहा। अगर आप कोई साधन में प्रवृत्त होते हैं और अविचल भाव से उसमें लगे रहते हैं तो उसका मूल कारण आप जानते हैं क्या होता है? उसका मूल कारण श्रद्धा होता है, यानी भक्ति पूर्वक विश्वास। श्रद्धा की कमी के कारण ही लोगों के साधन में उन्नति बड़ी विलंब से होती है, अर्थात उन्हें फल बड़ा देर से प्राप्त होता है। नहीं तो कोई कारण ही नहीं है। पतंजलि ऋषि कहते हैं कि उसके अलावा कोई कारण ही नहीं है। अगर आप में श्रद्धा की कमी हो, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 10-10 साल से 20-20 साल से किसी योग साधन में प्रवृत्त है और लगातार वे चाह रहे हैं कि उनकी बुद्धि उस ऋतंबरा प्रज्ञा को प्राप्त कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि वो जिस साधन का उपयोग कर रहे हैं उस पर उनका अंदर से विश्वास ही नहीं है। ऊपर से तो वो बड़ा दिखाते हैं कि हम बिल्कुल सही समय पर योग करते हैं, सही समय पर हम अपनी क्रियाएं करते हैं, बिल्कुल नियम धर्म से करते हैं, स्वच्छता से करते हैं, लेकिन अंदर से उनका विश्वास ही नहीं है। अंदर से विश्वास होना बड़ा जरूरी होता है। बिना भाव के की गई क्रिया का कोई अर्थ नहीं होता, बिना भाव के किए गए कर्म का भी कोई अर्थ नहीं होता। मैंने ऐसा देखा है लोगों को कि लोग सेवा करते हैं और उसके बाद में भी अधूरे रह जाते हैं क्योंकि उनके अंदर उस समय भाव ही नहीं होता कि वे ईश्वर को समर्पित कर दें। उनने तो सोचा ये अच्छा काम है, उठा के कर दिया, ये तो एक साधारण सा कर्म हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं। हाँ, ये हो सकता है इससे उत्पन्न होने वाली कुछ अच्छी वाइब्रेशंस आपसे जुड़ जाएं, आपके कर्म में जुड़ जाएं, आपका बही खाता जो भगवान के पास है वो थोड़ा अच्छा हो जाए। लेकिन अगर आपको इसका पूर्ण फायदा लेना है और अगर भगवान से संपर्क में ले आना है तो फिर आपको उस कर्म को करते समय उसे समर्पित करना पड़ेगा, यानी भाव होना जरूरी है। बिना भाव के, यहाँ पर पतंजलि ऋषि कहते हैं कि बिना भाव के तो साधन ही उन्नत नहीं हो पाते, साधना ही उन्नत नहीं हो पाती और विलंब होता जाता है। क्योंकि साधन के लिए कोई योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। हर लोग अलग अलग परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन सबकी श्रद्धा के अनुसार ही उनको परिणाम मिलते हैं, कम या ज्यादा। उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई हिमालय पर बैठा है तो उसे अधिक परिणाम मिलेगा, या फिर कोई हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में बैठा है तो उसे अधिक परिणाम मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। परिणाम तो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करेंगे। मैं बार बार ये शब्द को इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके अंतर मन में बैठ जाए, और जब आप योग करने बैठे तो इसको ध्यान में रखें। आगे मैं आपको बताता हूं, श्रद्धा के साथ साथ साधन में वीर्य अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर, इनका भी समर्थ परम आवश्यक है, क्योंकि इससे ही साधक का उत्साह बढ़ता है। आपको मैं एक बात बताता हूं, श्रद्धा और वीर्य, यहाँ पर वीर्य का अर्थ क्या है? वीर्य का अर्थ मैंने आपको बताया अभी, आंतरिक बल की बात हो रही है। यहाँ पर किसी भौतिक वीर्य रस की बात नहीं हो रही जो हमारे शरीर से निकलता है, क्योंकि यहाँ पर हम साधक की लिंग नहीं देख रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं महिला पुरुष सभी के बारे में, कोई भी लिंग का व्यक्ति हो। वीर्य का अर्थ है आंतरिक ऊर्जा जो हमारे कण कण में समाई है, हमारे शरीर के जो हमारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं वे एक ऊर्जा को समन्वित रखते हैं। आपने ये कभी सोचा है कि हमारे शरीर में जैसे पेट में कई ग्रंथियां होती है जो खाने को पचाती हैं, उनमें रस होता है। आपका लीवर खुद एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो प्रोटीन विटामिन को जमा रखता है,
उनको आपस में कन्वर्ट भी कर लेता है। लेकिन कभी आपने कोई ऐसी ग्रंथि के बारे में सुना कि उसमें से वीर्य निकल आता हो या फिर जमा रहता हो? जब हम अपने अंदर कोई उत्तेजक विचार लाते हैं या फिर हम किसी अवस्था में होते हैं संभोग की, तो हमारे शरीर के सभी अंगों से वीर्य रस खिंचता चला जाता है और वज्र नाड़ी में आ जाता है। ये एक रहस्य है और हम इसी वीर्य की बात कर रहे हैं, उसी तेज की बात कर रहे हैं जो हमारे शरीर के सभी अंशों में विराजमान है। जब श्रद्धा और उस तेज अंश का यानी वीर्य का दोनों का संयोग होता है, लेकिन उस तेज को संरक्षित करने की जरूरत है, इसलिए ब्रह्मचर्य की बात कही जाती है। अगर ब्रह्मचर्य होगा तो श्रद्धा और वीर्य दोनों का सम्मिलन हो जाएगा, उससे आपकी स्मरण शक्ति अत्यंत बलवती हो जाएगी और योग साधन के जो संस्कार होते हैं वे बार बार आपको आकर्षित करेंगे। आप उनसे बोर होने की परिस्थिति में नहीं जा सकते, आपका मन उनसे नहीं उचट सकता। लेकिन कोई व्यक्ति अगर हल्के मन का है, उसके अंदर श्रद्धा भी है लेकिन उसका आत्मबल कमजोर है, उसने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, तो उसका मन बार बार उचटेगा, बार बार वो योग साधन से दूर भागेगा। इसके विपरीत भी होता है, अगर आपने अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन किया तो श्रद्धा और आपका आत्मबल आत्म तेज मिल जाएगा और आपकी बुद्धि बलवती हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो आप अत्यंत आसानी से समाधि की अवस्था में जा सकते हैं और समाधि की अवस्था में जाने पर अंतःकरण अपने आप ही स्वच्छ हो जाएगा और साधक की बुद्धि ऋतंबरा यानी सत्य को धारण करने वाली हो जाएगी। इसी बुद्धि को हम समाधि प्रज्ञा भी कहते हैं और पर वैराग्य की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाती है और निर्बीज समाधि आसानी से लग जाती है और योग सिद्ध हो जाता है।